नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, स्टार्टअप के लिए सरकार करेगी बड़ी धनराशि की व्यवस्था, महिला स्टार्टअप को तवज्जो। हल्द्वानी में H3N2 वायरस के 2 और मरीज मिले। विधानसभा सत्र से पहले गैरसैंण में भारी बारिश और ओलावृष्टि। महिला सशक्तिकरण व रोजगार पर केंद्रित होगा बजट, धामी। हल्द्वानी के लिए 1300 करोड़ की डीपीआर मंजूर। उत्तराखंड मौसम, पहाड़ों में फसलों पर सूखे के बाद अब ओलों की मार। नियामक आयोग का ऊर्जा निगम को नोटिस। रुद्रप्रयाग से 500 कांग्रेसी कार्यकर्ता जाएंगे गैरसैंण। टेहरी कांग्रेसी निकले गैरसैंण के लिए। जरूरतमंद छात्रों के लिए बनेंगे 13 नए छात्रावास। बेरीनाग पिथौरागढ़ में पानी के लिए परेशान ग्रामीणों के लिए चक्का जाम। चंपावत के 24 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे मॉडल केंद्र। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार बजट में महिलाओं से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बड़ी वित्तीय मदद देनी जा रही है। इसके लिए बजट में विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। धामी ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे छुट्टियों में गांव में बने होम स्टे में अपना समय गुजारें। रविवार को रिस्पना पुल के पास एक वेंडिंग पॉइंट में जाकर भाजपा महिला रामनगर की ओर से आयोजित सुषमा स्वराज सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के स्टार्टअप के लिए बजट में प्रोत्साहन योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि होम स्टे के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़कर आएं, इसके लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वो छुट्टियों में गांव में बने होम स्टे में अपना समय गुजारे। आने वाले समय में होम स्टे राज्य के आर्थिक स्वरोजगार का एक बड़ा साधन बनेगा। धामी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को राहत देने के लिए हर घर को नल से जल के रूप में जोड़ा है। उज्ज्वला योजना से उनके सिर का बोझ कम किया है। सरकारी नौकरी में 30% महिला आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। सीएम ने कहा कि सुषमा स्वराज ने हमेशा महिलाओं के विकास की दिशा में काम किया। हर क्षेत्र में इतिहास में भी उच्च, राजनीति में भी उच्च मापदंड स्थापित किए। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, बीजापुर गेस्ट हाउस और एफआरआई ने 31 मार्च तक कैंट बोर्ड को हाउस टैक्स नहीं चुकाया तो सरचार्ज भी भरना होगा। कैंट बोर्ड ने इन सभी को बीते सितंबर में नोटिस भेजे थे, लेकिन हाउस टैक्स नहीं चुकाया गया। अब रिमाइंडर भेजकर 31 मार्च से पहले टैक्स जमा कराए जाने को कहा जा रहा है। छावनी क्षेत्र गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, बीजापुर गेस्ट हाउस, एफआरआई समेत कई बड़े सरकारी संस्थान हैं। ड्रोन के जरिए सर्वे के बाद एरिया के हिसाब से इन सभी को नोटिस भेजे गए थे। छावनी परिषद गढ़ी कैंट के सीईओ अभिनव सिंह ने बताया कि 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करने के लिए इन सभी को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस ने जमा किए थे। 28 कैंट बोर्ड की तरफ से हाल में छावनी कार्यालय के पास स्थित पोस्ट ऑफिस को भी हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया है। छावनी परिषद के हर विभाग के प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से 28 लाख रुपये जमा कराए गए हैं। ओएनजीसी पहले से छावनी को टैक्स चुकाता रहा है। गैरसैंण, बजट सत्र से एक दिन पहले गैरसैंण में मौसम ने करवट बदल ली है। शाम अत्यधिक बारिश और ओलावृष्टि की वजह से भराड़ीसैंण, गैरसैंण में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। गैरसैंण से सुबह से चटक धूप खिली हुई है। दोपहर 1:30 बजे से मौसम बदलना शुरू हुआ। हल्की बूंदाबांदी के बाद कुछ समय के लिए बारिश रुक गई थी, लेकिन शाम करीब 4:30 बजे तक बारिश शुरू हो गई। शाम 5:15 बजे भराड़ीसैंण में बारिश के साथ लगभग 20 मिनट तक जमकर ओले भी गिरे। मौसम ने अचानक हुए बदलाव से विधानसभा परिसर में भी व्यवस्था प्रभावित हुई। कई बार आसमानी बिजली भी कड़कती रही। बारिश की वजह से कार्य मंत्रणा का समय भी आगे बढ़ाना पड़ा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर होनी थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कुछ और सदस्य भी बैठक में नहीं पहुंच पाए। उधर ठंड बढ़ने से मंत्री विधायकों अफसर गर्म कपड़ों में नजर आए। उधर गैरसैंण बाजार में कई बार बिजली भी बाधित होती रही। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने रविवार को गैरसैंण विधानसभा भवन पूजन कर प्रदेशवासियों को सुख शांति की कामना की। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू हो रहा है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष शनिवार को ही गैरसैंण पहुंच गए थे। उन्होंने देर रात सत्र की तैयारी का जायजा लिया। इसके बाद रविवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन में हवन पूजा कर सत्र सुचारू रूप से चलने की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बजट शांति और सुचारू रूप से चलेगा। गैरसैंण, धामी सरकार के बजट पर केंद्रीय आम बजट की छाप नजर आएगी। सीएम धामी ने कहा कि जिस प्रकार पीएम ने देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप केंद्रीय
केंद्रीय आम बजट पेश किया, उसी क्रम राज्य सरकार भी अपना सामान्य बजट लाने जा रही है। बजट का मुख्य फोकस महिला सशक्तिकरण और रोजगार रहेगा। रविवार को गैरसैंण विधानसभा परिषद में मीडिया कर्मी से बातचीत में सीएम ने कहा कि राज्य का बजट राज्य की महिलाओं के अनुसार ही तय किया गया है। प्रदेश के 1,25,00,000 भाई बहनों की उम्मीद के अनुसार ही बजट में प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस साल भी यात्राओं में लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। पिछले साल 50 लाख के करीब श्रद्धालु आए थे। जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं उससे यह संख्या इस साल और बढ़ने की उम्मीद है। बेरीनाग पिथौरागढ़ अडियारी में पानी की सप्लाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों चक्का जाम ने कहा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने घर घर नल तो लगा दिए लेकिन नलों में पानी नहीं टपकता। ग्रामीणों के आंदोलन से थल उडियारी बैंड मार्ग पर 1.5 घंटे तक आवाजाही ठप रही। बाद में मौके में पहुंचे जल निगम के अधिकारियों के लिखित अनुशासन के आश्वासन के बाद ही ग्रामीण सड़क से उठे और तब कहीं जाकर यातायात बहाल हुआ। रविवार को ग्राम प्रधान दीपा देवी और योगेश मेहरा के नेतृत्व में ग्रामीण खाली बर्तनों के साथ नौलिंग मंदिर गेट के समीप एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। पूर्व में शासन प्रशासन ने गांव की प्यास बुझाने को 16 करोड़ से बरड़ उडियारी पंपिंग योजना का निर्माण किया, लेकिन उडियारी गांव में उक्त योजना से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। यहां अब तक लाइन ही नहीं बिछाई गई है। कहीं बीते जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के 80% घरों में नल तो लगा लिए गए, लेकिन यह नल केवल 100 बनकर रह गए हैं। वे लगातार अधिकारी की समस्या से अवगत करा रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पेयजल आपूर्ति बाधित होने से लोग कई किलोमीटर दूर प्राकृतिक स्रोतों हैंडपंपों से पानी ढोकर काम चला रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से उडियारी गांव के लिए अलग से पेयजल लाइन बिछाने, चौकोड़ी में अवैध तरीके से लगे कनेक्शन को जांच करने सहित अन्य मांग की है। चंपावत के 24 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाया जाएगा। इन केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को कक्षा 1 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके अलावा केंद्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। जिले में कुल 681 आंगनबाड़ी संचालित किए जा रहे हैं। चंपावत के 24 आंगनबाड़ी केंद्र नए रंग रूप में नजर आएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत इन आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं जुटाई जाएंगी। योजना का मकसद इन केंद्रों में प्राइवेट प्ले स्कूलों की तरह सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत चयनित केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को कक्षा 1 तक की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा केंद्रों में डिजिटल स्क्रीन, टीवी, वाईफाई, बिजली, पानी आदि सभी सुविधाएं जुटाई जाएंगी, जिससे बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश करने तक की जानकारी हो जाएगी। योजना के तहत फिलहाल 24 केंद्रों का चयन किया गया है। भविष्य में जिले के सभी केंद्रों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। जिले में वर्तमान में मिनी सहित 681 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के गाजराना और टेहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में रविवार सुबह हुई ओलावृष्टि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ओलों की चपेट में आने से कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। गैरसैंण क्षेत्र में बारिश ओलावृष्टि बजट सत्र की तैयारी पर खलल पड़ा है। उधर मौसम विभाग ने 16 मार्च तक 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी के गाजराना क्षेत्र में रविवार करीब आधे घंटे हुई ओलावृष्टि से पूरी घाटी सफेद हो गई। कुमारकोट, ठांडी, ब्रह्मपुरी, भड़कोट आदि गाँवों में गेहूं, आलू, धनिया, मिर्च की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। फल और फलों से लदे पेड़ों पर भी मौसम की मार पड़ी। चंदियानी शहर के बनचौरा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उधर टेहरी जिले के प्रतापनगर और बिलांगना ब्लॉक क्षेत्र में बारिश और उपली रमोली क्षेत्र के उनाल गांव में ओलावृष्टि से फसल को भी नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग जखोली क्षेत्र प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में चकराता विधानसभा से चकराता विधायक प्रीतम सिंह का रुद्रप्रयाग पहुंचने में जोरदार स्वागत किया। रविवार को गैरसैंण विधानसभा सत्र में प्रतिभाग करने जाने से पूर्व जखोली क्षेत्र प्रमुख प्रदीप थपलियाल ने उनका स्वागत किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस बेरोजगारों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़, बढ़ती महंगाई, प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति सहित तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। गैरसैंण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विशाल प्रदर्शन को लेकर रुद्रप्रयाग से करीब 500 कार्यकर्ता गैरसैंण कूच करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री शांति प्रसाद भट्ट, विजय गुणसोला, सूरज नेगी, दीपक भंडारी, कुलदीप पवार, देवेंद्र नौडियाल, प्रदीप कुमार आदि मौजूद रहे। टेहरी जनपद के कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा घेराव के लिए गैरसैंण कूच किया। कूच करने से पहले कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के स्थानीय प्रतिनिधियों पर टेहरी की समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार झूठ बोलने का जहां आरोप लगाया, वहीं प्रदेश सरकार से कई सवालों के जवाब गैरसैंण विधानसभा के घेराव के दौरान मांगने की बात कही है। विधानसभा घेराव के लिए गैरसैंण रवाना होने से पूर्व कांग्रेस नेताओं में प्रदेश महामंत्री शांति प्रसाद भट्ट, पूर्व विजय गुणसोला, विजय जिला अध्यक्ष राकेश राणा, प्रदेश सचिव कुलदीप पवार, गंभीर सिंह, कांग्रेस शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र नौडियाल,
युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप कुमार आदित्य शंकर खत्री ने कहा कि भाजपा के सांसद और विधायक विगत एक वर्ष से टेहरी के लोगों को झूठ परोसकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री व टेहरी विधायक का वादा टेहरी बांध के ऊपर से 24 घंटे के आवागमन की अनुमति अब तक पूरा नहीं हुआ है। श्रीनगर चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज श्रीनगर के सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के पठन पाठन में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। कहा कि जरूरतमंद छात्रों की रहने की व्यवस्था के लिए प्रदेश में 13 छात्रावासों की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें रहने वाले बच्चों के लिए खाना पीना रहना ड्रेस निःशुल्क दी जाएगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि श्रीनगर इंटर कॉलेज का तेजी से विकास किया जाएगा। कहाँ यहाँ पर 300 नाली भूमि में इंटर कॉलेज का विकास व 100 नाली भूमि से डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। डिग्री कॉलेज खुलने से स्थानीय बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं रायका बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में कायाकल्प किए जाने के साथ ही 12 करोड़ की लागत से अक्षय पात्र किचन बनाया जाएगा। वहीं देर रात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी बस स्टेशन पर बन रहे पार्किंग निर्माण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण रही संस्था को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसी मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज, उप जिलाधिकारी अजय सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी अश्विनी रावत, पूर्व दायित्वधारी राज्य मंत्री अतर सिंह असवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीनगर जितेंद्र दिरवाण आदि मौजूद रहे। हरिद्वार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति सुदर्शन शर्मा की नियुक्ति को अवैध माना है। यूजीसी की ओर से संबंध में विश्वविद्यालय को जारी पत्र जारी किया है। विश्वविद्यालय के प्रायोजक तीनों आर्य प्रतिनिधि सभा ने 3 मार्च को बैठक कर सुदर्शन शर्मा को कुलाधिपति विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति नियुक्ति किया था। यूजीसी के अनुसार अग्रिम आदेशों तक डॉक्टर सत्यपाल सिंह की ही विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहेंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रायोजक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सभा के प्रधानों ने 3 मार्च को ऑनलाइन बैठक कर सुदर्शन शर्मा को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति नियुक्ति किया। बैठक में तीनों आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रधानों की ओर से दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय अध्यक्ष अशोक कुमार को बैठक का समन्वय नियुक्त किया गया था, जिसमें पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सुदर्शन शर्मा को विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति नियुक्त करते हुए अशोक कुमार की ओर से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुल सचिव सहित यूजीसी आदि को भी इस संबंध में पत्र भेजकर अवगत कराया गया था। तीनों सभाओं के प्रधानों की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अप्रिय वातावरण के चलते विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह को दिसंबर 2022 में पद मुक्त कर दिया गया था, जिसे 2 जनवरी को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन यूजीसी ने इस पर रोक लगाते हुए डॉक्टर सत्यपाल सिंह को ही अग्रिम आदेश तक कुलाधिपति रहने का आदेश दिया है। वहीं आर्य प्रतिनिधि सभाओं ने कुलाधिपति का पद खाली मानते हुए सुदर्शन शर्मा का चयन नया कुलाधिपति के रूप में किया गया है। पत्र में बताया गया है कि नया कुलाधिपति के निर्वाचन को लेकर कुल सचिव को आदेशित किया गया था, लेकिन इस संबंध में उन्होंने अपना अक्षम बताते हुए अग्रिम कार्रवाई नहीं की है। जब प्रतिनिधि सभाओं की ओर से नियुक्त किए गए विश्वविद्यालय के नए कुलपति सुदर्शन शर्मा की नियुक्ति को अवैध मानते हुए अब इस संबंध में यूजीसी ने एक बार फिर विश्वविद्यालय को दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस संबंध मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। देहरादून दून अस्पताल में भर्ती एक 82 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। कोरोना संक्रमित थे और 10 मार्च को फिजिशियन डॉक्टर कुमार जी कॉल के अंडर भर्ती कराए गए थे। रविवार को उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका निधन हो गया। उनका शव मोर्चरी में रखा गया था। कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कोरोना का एक ही मरीज आया था। 2 विदेशी नागरिकों को 9 मार्च को संक्रमण मिलने पर आइसोलेट किया गया है। इन्फ्लुएंजा वायरस में म्यूटेशन की आशंका है, जिसके चलते ज्यादा फैलाव हो रहा है। बुजुर्गों, दमा के मरीजों का खास ख्याल रखने की